इसी खबर को और विस्तार से जानने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी बने हैं मोहसिन खान, उनसे जानेंगे। मोहसिन जी, ये सवाल है हमारी तरफ से कि क्या लगता है कि जिस तरीके से सीबीआई कल तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया और रिमांड लेके की मांग करेगा, क्या अगला प्लानिंग होगी, किस तरीके से पूछताछ और इस केस में क्या आप देख रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहा है? देखिए अश्विन, तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। पहले ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया शराब नीति घोटाले में और उसके बाद पहले रिमांड ली थी। रिमांड लेने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था न्यायिक हिरासत में। एक बार फिर से न्यायिक हिरासत को लेकर जब पेशी हुई थी के कविता की, तो उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया और न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। अब सीबीआई ने भी इसमें एंट्री मार ली है और सीबीआई ने जिस तरह से तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पहले एकत्रित किया और पहले पूरी स्थिति थी, वेट एंड वॉच की कंडीशन में थी सीबीआई, और जब उसने तमाम सबूतों को इकट्ठा किया उसके बाद में तिहाड़ जेल से जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब के कविता की रिमांड मांगेगी सीबीआई। तो आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा के कविता को, तो उसमें रिमांड मांगी जाएगी और इस रिमांड के दौरान ही कई खुलासे हो सकते हैं। यानी कि अब जो है शिकंजा और ज़्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है और इससे न केवल के कविता बल्कि मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, मुश्किलें मनीष सिसोदिया की भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने अब इस केस में एंट्री ली है, तो कहीं ना कहीं अब यह डर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी सताएगा कि मोहसिन, एक सवाल है, आम आदमी पार्टी कल ही पीसी करके कहा कि राजकुमार आनंद जिस तरीके से इस्तीफा देते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि उनपे ईडी या भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए हैं और सीबीआई एंट्री हो गई, किस तरीके से पूरे मामले को आप देख रहे हैं, इसका कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अश्विन, लोकसभा चुनाव पर तो पूरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अब चुनाव प्रचार में जुड़ जाना चाहिए था। 19 अप्रैल को पहला चरण है, 26 अप्रैल को दूसरा चरण है और उसके बाद जो दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें हैं उस पर भी आम आदमी पार्टी जो है 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जहाँ चुनाव प्रचार में जुटना चाहिए था, उसकी जगह अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं का जो वक्त है वो केवल सफाई देने में ही ज़ाया हो रहा है। आप देखेंगे लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और बड़े मंत्री जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग सफाइयां दे रहे हैं। जैसे कोई भी जांच एजेंसी शिकंजा कसती है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर या उनके कार्यकर्ताओं पर या उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, तो फौरन ही सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। और जिस तरह से राजकुमार आनंद ने तमाम आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर संदेश देता है कि आम आदमी पार्टी का जो कुनबा है वो धीरे धीरे करके बिखर रहा है। तो इसका नुकसान लोकसभा चुनाव 2024 में उठाना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी को। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति तैयार की है कि लोकसभा चुनाव में जाने के लिए उन्होंने सहानुभूति की एक लहर को पकड़ लिया है। सहानुभूति की नब्ज को दबाकर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो दिल्ली की जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखा होगा आपने भी और हमने भी, जो पोस्टर जारी किया है चुनाव प्रचार को लेकर, उसमें अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे और उसके नीचे लिखा है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो सफाई देने में लगे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से पोस्टर जारी करके एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है। तो नुकसान और नफा ये 4 जून को पता लग जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव पर उसका असर पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर ये शिकंजा सीबीआई का जो कसता हुआ जा रहा है, अगर के कविता की आज रिमांड मिल जाती है, तो फिर ये तय मानकर चलिए कि शराब नीति घोटाले में कहीं और बड़ा खुलासे हो सकते हैं, कहीं और इसमें नाम उजागर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी स्थिति बनी हुई है दिल्ली की राजनीति में, वहाँ सियासी पारा गर्म जरूर है, लेकिन वो चुनाव के लिहाज से नहीं है। वो फिलहाल शराब नीति घोटाले को लेकर पारा गर्म है और उसी गर्माहट के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बिल्कुल मोहसिन खान, बिल्कुल दिल्ली की राजनीति तो गरमाई हुई है। के कविता कितना हानि करेंगे आम आदमी पार्टी को, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए मोहसिन खान बहुत बहुत धन्यवाद आपका।